सीरियल किलर ये एक ऐसा वर्ड है जो एक बार सुनने में आ जाए तो दिमागों के अंदर कई ख्यालों के पुलाव बन जाते हैं कि भाई सीरियल किलर क्या सोचता होगा, उसकी मेंटेलिटी कैसी होगी, उसके कौन से पास्ट ने उसको मॉन्स्टर बना दिया। अब ये जो सारी चीजें होती है ये सिर्फ हमको वेब सीरीज और मूवीज के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि दुनिया के अंदर 5 ऐसे मॉन्स्टर सीरियल किलर एग्जिस्ट करते थे जिनके बारे में सुनकर आपका दिमाग फट जाएगा। उनके ऊपर मूवीज बनी, डॉक्यूमेंट्रीज बनी और लोगों ने उनकी कहानी को देखा भी, और जब मूवीज और रियलिटी के अंदर फैक्ट चेक किए गए तो वो रियल निकले। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा किलर होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त वीडियो। तो नंबर 5 पर आता है टेड बंडी, और इसमें एक मूवी भी बनी थी जिसका नाम था एक्सट्रीमली वीक। टेड दिखने में बेहद हैंडसम और चार्म था और इसी के चक्कर में लड़कियां उसके पीछे पड़ जाती थी, लेकिन उन लड़कियों को ये नहीं पता था कि इस टेड नाम के बंदे के दिमाग में अलग ही भसड़ मची हुई है। टेड अलग अलग लड़कियों को फंसाया करता था अपने प्यार के जाल में और उसके बाद में उनको किडनैप करके मार डालता था। अब आप कहोगे भाई ये क्या बकचोदी है, हर एक सीरियल किलर अपने शिकार को मारता है, लेकिन जो आगे मैं बताने वाला हूँ उससे आपका दिमाग घूम जाएगा। टेड की जो भी गर्लफ्रेंड बनती थी, टेड उनको मार के एक घने जंगल में उनकी लाश फेंक देता, एंड वो जो जंगल के अंदर फेंकी हुई लाश होती है, टेड वहां जाता और उन मरी हुई लाशों के साथ में फिजिकल होता था जब तक उनकी लाश पूरी तरह से सड़ नहीं जाती। और ये चीज टेड हर एक शिकार के साथ में करता था। जैसे उसने कोई लड़की पटाई, वो उस लड़की को लेके जाएगा कहीं सुनसान इलाके में, वहां पर उसको मारेगा, जंगल में फेंकेगा और जंगल में जाकर उसके साथ तब तक फिजिकल होता रहेगा जब तक उसकी लाश पूरी सड़ नहीं जाती, डिस्कम्पोज नहीं हो जाती। इतना ही नहीं, ये टेड लड़कियों की लाशों के सर काट के अपने घर पे लेके जाता और वो जो कटे हुए सर होते उनका मेकअप करता और उनके पीछे से चोटी बनाता जैसे वो कोई डॉल हो। एंड देन जब इस भड़वे को पकड़ा गया तो पुलिस वालों ने पूछा कि भाई तेरे गांड में ऐसी क्या चुल थी जो तूने इतनी खतरनाक हैवानियत की इन लड़कियों के साथ में। तो बाद में पता चलता है कि इस टेड की कॉलेज के अंदर एक गर्लफ्रेंड थी जो उसको छोड़ के चली जाती है और उसी की वजह से इसके दिमाग में एक अलग ही लेवल का गुस्सा भर जाता है और ये अपने इसी गुस्से को, इसी बदले को दूसरी लड़कियों के ऊपर उतार रहा था। लड़कियों की लाश के साथ में फिजिकल होके उनका सर काट के उनके चेहरे पे मेकअप करना, उनकी चोटी बनाना, एक टाइप से ये बताता है कि वो अपनी फैंटेसीज पूरी कर रहा था। बट एट द एंड पुलिस वाले मिलके इसकी गांड फाड़ देते हैं। वो अलग ही लेवल का बंदा था। नंबर 4 पर आता है जेफरी डामर। दिखने में एकदम भोला भाला और शरीफ सा दिखता था, लेकिन जब मैं इसकी कांड की हिस्ट्री आपको बताऊंगा तो आप भी कहेंगे कि यार क्या खतरनाक सीरियल किलर था यार ये। एक्चुअली जो जेफरी डामर था उसको लड़कियों से ज्यादा लड़के पसंद आया करते थे और ये चीज उसको अंदर ही अंदर काफी ज्यादा शर्म पैदा करवाती थी और इसी चक्कर में वो हमेशा टाइम अकेला रहता था और वो अकेलेपन का शिकार हो गया था और इसी अकेलेपन ने उसको अंदर ही अंदर एक मॉन्स्टर बना डाला। जेफरी के माँ बाप ने उसको पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया था, वो वहाँ पे एक फ्लैट में रहता और पढ़ाई से ज्यादा उसका फोकस होता था कि वो किसी लड़के को सेट करके उसका बॉयफ्रेंड बना दे और उसकी जो रियलिटी है वो उसको एक्सेप्ट कर ले। तो जेफरी का एक हमेशा का रूटीन हो गया था कि भाई साहब वो एक क्लब में जाएगा या फिर कोई भी ऐसी जगह पर जाएगा जहाँ पे उसको बहुत सारे लड़के मिले, वहाँ पे उससे बातचीत करे। लेकिन जेफरी की बात कभी बनी नहीं। अगर कोई नॉर्मल लड़का उसके करीब आ जाता और उसको पता चलता कि भाई साहब जेफरी तो गे है, तो फिर वो उसको छक्का कह के भाग जाता। और अगर जेफरी को उसके जैसा ही लड़का मिल जाता तो जेफरी ऐसी हरकतें करता था जैसे उसके गांड में एक अलग ही चूल हो। देन जेफरी को रखने लगा ये सब चीजें उसके हिसाब से नहीं हो रही, तो जेफरी क्या करता, अगर उसको कोई गे लड़का मिलता, उसके जैसा लड़का मिलता तो भी चलता, और अगर कोई नॉर्मल लड़का मिलता तो भी वो चलता। वो उसको बातों में उलझाकर अपने फ्लैट पे लेके जाता, बातें वगैरह करवाता और उसके बाद में जैसे ही जेफरी की अजीब हरकतें ऑकवर्ड लगने लगती आगे वाले लड़के को, तभी वो भागने की कोशिश करता, लेकिन तभी जेफरी उसको या तो फिर वो पीछे से वार करता या फिर चालाकी से कैसे भी करके घायल करके आगे वाले को अधमरा कर देता। अब यहाँ से आप मेरी बात को नोट करना, जेफरी अपने शिकार को मारता नहीं, मतलब अधमरा करता, मतलब वो जिंदा होता। तो जेफरी उन जिंदा लोगों के खोपड़ी पे होल करके उनके दिमाग के अंदर या तो फिर उबलता हुआ पानी या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड भर देता। लोगों ने जेफरी की अजीब हरकतें नोटिस की और पुलिस को ये सारी चीजें इन्फॉर्म की, जिसके बाद जेफरी के फ्लैट में पुलिस आती है और उसके घर की छानबीन करती है और पुलिस को उसके कमरे के अंदर कई सारी इंसानी हड्डियां मिलती है जो सजाई हुई थी। साथ में जेफरी के फ्रिज के अंदर एक आदमी का कटा हुआ सर मिलता है। देन पुलिस वालों को इसके स्टोर रूम के अंदर एक ब्लू कलर का ड्रम मिलता है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा बदतर बदबू आ रही थी। जब उस ड्रम को खोला गया तो पुलिस वालों ने देखा कि जो पूरा ड्रम था वो पूरा एसिड से भरा हुआ था। और डिस्टर्बिंग बात यह थी कि जेफरी डामर ने जितने भी लोगों को मारा था, जितने भी लड़कों को मारा था, उन सबके बॉडी पार्ट्स उस एसिड के भरे ड्रम के अंदर न जाने कितने टाइम से सड़ रहे थे। उसके बाद में पुलिस बन गई अश्नीर ग्रोवर। क्या कर रहे हैं यार तू। देन उसके बाद में जेफरी डामर ने अपने रणनीति ने कहा कि भाई देखो ऐसा बात है कि मैं अकेला फील कर रहा था, जिसके बाद में मेरे पास में कोई बैठना पसंद नहीं करता था, तो मैंने सबको मार दिया एंड ब्ला ब्ला ब्ला। देन पुलिस वालों ने कहा कि यार सारी बातें सही है, लेकिन हमको तेरे घर के अंदर जो डेड बॉडीज थी उनके आधे पार्ट्स मिले हैं, आधे बॉडी पार्ट्स गायब है, वो कहाँ गए। एंड जो बाद में इस जेफरी डामर ने बताया, दिस थिंग मेक मी अनकंफर्टेबल भैंचोद। जेफरी ने बताया कि उन आदमी के जो बचे हुए जो बॉडी पार्ट्स थे उनको मैं किचन के अंदर लेके गया, उनके ऊपर मिर्च मसाला डाला, उनको कुकर में उबाला, 4 सीटियां मार के
उसके बाद में पका के खा गया। नरबख्श सीरियल किलर निकला वैंचू। उसके बाद में जेफरी डामर को उम्र कैद हो गई। नवंबर 1994 के अंदर एक प्रिजनर के साथ में इसकी मारपीट हुई और उस प्रिजनर ने इतना गंदा कूटा इसको कि भाई साहब उसकी मौत ही हो गई। 34 की एज में जेफरी डामर इस दुनिया को बाय बाय कह देता है, जो कि अच्छी बात है। और अगर आपको इसकी लाइफ की जर्नी को एक्सपीरियंस करना है तो आप इसकी वेब सीरीज डामर को देख सकते हैं। अब बात करते हैं एड गेन की, और ये साला अलग ही लेवल का कलाकार था। एक्चुअली जो एड गेन था वो शुरू से ही सटका हुआ था और उसकी जो मम्मी थी वो उसको हर बात पे टोकती रहती थी, हर बात को समझाया करते थे कि साले तू ये मत किया कर, वो मत किया कर। लेकिन एक दिन इसकी मम्मी गुजर जाती है और इसकी माँ के मरने के बाद में इसके दिमाग में पता नहीं क्या भसड़ मची। ये क्या करता था, कब्रिस्तान के अंदर जो फ्रेश लाशें होती थी, जो भाई साहब जिनको नया नया दफनाया होता था, वो उस कब्र को खोदकर उस लाश को बाहर लाता था और उन मरे हुए इंसानों की स्किन और हड्डियों से वो घर का सामान बनाया करता था। मतलब इस बंदे की कलाकारी का लेवल देखो तुम। और इस सीरियल किलर पर एक नहीं, दो नहीं, तीन डेडिकेटेड मूवीज बनी है, जिसका नाम है साइको 1916, द टेक्सास ऑफ चेनसो मैसाकर एंड द साइलेंस ऑफ लैम्स। इन सारी फिल्मों में जो साइकोटिक ट्रेड्स है वो सारे एड गेन से लिए गए। सीधा सीधा बोलो तो एड गेन जो था वो इंसान के थ्रू फर्नीचर बनाया करता था। लाइक जैसे कोई नई नई लाश कब्रिस्तान के अंदर दफन हुई है तो वो कब्र को खोदकर उस लाश को बाहर लाएगा और फिर अपने घर पे ले जाकर उसकी जो स्किन होगी, उसकी जो खाल होगी, उसको उतार कर उससे मास्क और कपड़े बनाएगा। अब क्योंकि उसकी मम्मी भी बूचर थी और भाई साहब एड गेन तो था ही मम्मा का बॉय, तो मतलब वो अपनी माँ जैसा बनना चाहता था, लेकिन इतना एक्सट्रीमली बनेगा वो शायद उसकी मरी हुई माँ को भी नहीं पता होगा। एंड द फकिंग डिस्टर्बिंग थिंग इज कि जब पुलिस वालों ने उसके घर पे पहली बार छापा मारा और तो पुलिस वालों को इंसानी हड्डियों की बनी हुई चेयर्स मिली उसके घर में, और इंसानी खोपड़ी जो होती है उससे बने हुए जो सूप पीने के बाउल्स आते हैं वो बने हुए मिले उसको। इतना ही नहीं, उस भड़वे ने इंसानी खाल से जूते, ब्लेजर, जैकेट्स और साथ ही साथ में जो लैम्प शेड्स आते हैं वो तक बना डाले इंसानी खाल से। तो ये तो यार गजब का एक कलाकार सीरियल किलर निकला ना। नंबर 2 पर है जोएडिक किलर, और ये अमेरिका का इकलौता ऐसा सीरियल किलर है जिसका केस आज तक अनसॉल्व है। कोई सबूत, पता, निशान कुछ भी नहीं। और इस सीरियल किलर का स्टाइल भी काफी ज्यादा यूनिक है। ये मतलब क्या करता है, ये चिट्ठियां और पजल्स लिखकर भेजता था मीडिया और पुलिस वालों को, और जैसे ही वो लोग उस चिट्ठी या पजल को खोलकर देखते तो कोई ना कोई चैलेंजिंग बात ही उसके अंदर लिखी हुई मिलती। और उस सीरियल किलर की मेंटेलिटी कुछ इस प्रकार थी कि भाई साहब उसको लोगों को मारने से ज्यादा अपना डर फैलाने का मजा आया करता था। उस टाइम जब ये चिट्ठियों वाला सिलसिला चला था तो भाई साहब पूरे शहर की गांड फटी पड़ी थी कि भाई साहब पता नहीं किसको कब उड़ा दे, कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि भाई शहर के अंदर सीरियल किलर घूम रहा है और लोगों को पता नहीं है कि सीरियल किलर है कौन। और इन चिट्ठियों की वजह से जो डर का माहौल पैदा हुआ था लोगों के बीच में, मीडिया वाले, पुलिस वाले वो तक परेशान हो गए थे। माँ बाप ने अपने बच्चों की स्कूलिंग तक बंद करवा दी थी। देन उसके बाद बड़े बड़े साइकाइट्रिस्ट वगैरह बुलाए गए और पूछा गया कि भाई ये क्या आदमी है, इसके जो पजल्स है और जो इसके लेटर्स है इनको डिकोड करो भाई। जब इसके पजल्स और लेटर्स को डिकोड किया गया तो जो इसकी मेंटेलिटी सामने आई इस किलर की, उसने पूरे शहर को डरा दिया था। इनफैक्ट जर्नलिस्ट और पुलिस वाले भी डर गए थे। जब लेटर और पजल्स को डिकोड किया गया तो पता चला कि भाई साहब किलर ये कहना चाह रहा है कि मैं जितने भी लोगों को मारूंगा इस दुनिया में रहकर, वो बाद में स्वर्ग के अंदर मेरे गुलाम बनेंगे और मेरी सेवा करेंगे। उसके कहने का साफ मतलब ये है कि मैं जितने भी लोगों को मारूंगा वो ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाके वो मेरे गुलाम बनेंगे, फिर जब मैं मरूंगा तब वो मेरी सेवा करेंगे। शुरू में लोगों ने इस बात पर काफी ज्यादा हंसी उड़ाई कि यार कैसा चूतिया आदमी है, लेकिन बाद में उस किलर ने ऐसी हरकत की कि पुलिस वालों की, जर्नलिस्ट की, शहर वालों की सबकी फट गई। हैलोवीन की रात में उसने लोगों के घर पे एक हैलोवीन कार्ड भिजवाया जिसके अंदर इंसानी खाल का टुकड़ा था, असली वाला, एंड उस कार्ड के अंदर लिखा हुआ था कि अगला नंबर किसका। तो हाँ, एक टाइप से कह सकते हैं कि ये सीरियल किलर बाजीगर था भाई साहब। इसने लोगों को मारा, चैलेंज किया और पूरे शहर को न जाने कितने सालों तक चूतिया बना के रखा। इनफैक्ट अभी तक 2026 तक सारी चीज़ें अनसॉल्व है, तो आप सोच सकते हो यार कितना माइंडेड आदमी होगा। और अगर इस किलर की बराबर फील लेनी है आपको तो 2007 में आई फिल्म जोएडिक देखो। अब नंबर 1 पर मैंने रखा है हेनरी ली लूकस को। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं कि भाई इसको नंबर 1 पर क्यों रखा है, ये आपको अभी पता चल जाएगा। देखो, हेनरी एक ऐसा किलर था जिसका कोई पैटर्न नहीं होता था, कोई लॉजिक नहीं होता था। उसके सामने जो भी इंसान आता था डायरेक्ट वो मार डालता था, खत्म, उसके बाद में वो आगे चला जाता था। मतलब कोई भी मुद्दा नहीं होता था, कोई भी मैटर नहीं होता था, फिर भी वो लोगों की जान लेता था। और ये जान लेने का सिलसिला इसने अपनी सगी माँ से ही शुरू कर दिया था। एक दिन हेनरी का उसकी माँ से झगड़ा हुआ, जिसके दौरान हेनरी को बहुत गुस्सा आया और हेनरी ने एक चाकू लेकर अपनी माँ का गला काट डाला। उसकी माँ को खत्म करने के बाद में उसने अपनी माँ के साथ में ऐसी बेहुदा हरकतें की। मतलब अगर स्टेप मदर भी हो तो थोड़ा बहुत समझ में आता है कि हाँ भाई कर सकता था, लेकिन वो उसकी सगी माँ थी। सगी माँ को खत्म करके वो उसके साथ ही फिजिकल हो गया, अपनी माँ के लाश के साथ। ये हेनरी जब भी अपनी गाड़ी लेकर बाहर जाता था तो जब भी इसे गुस्सा आ जाता था तो उसके सामने जो भी होता, बच्चा, बूढ़ा, फैमिली या फिर कोई भी, वो अपनी गाड़ी रोकता
और सामने वाले के पास जाकर या तो फिर वो उसको गोली मार देता या फिर तलवार निकालकर उसको काट डालता। देन एक दिन ये पुलिस वालों के हत्थे चढ़ गया एंड पुलिस वाले इसको कोर्ट के अंदर लेके गए। कोर्ट के अंदर जो जज साहब थे उन्होंने पूछा कि भाई क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो रही है तेरे भेजे के साथ में, क्यों कर रहा है ये सब। तो हेनरी ने एक ऐसा रिप्लाई किया कि भाई साहब पूरी कोर्ट वहीं पे हिल गई। हेनरी ने कहा कि जब मुझे भूख लगती है तो मैं खाना खाता हूँ और जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरे सामने जो भी होता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, आंटी, मैं उसको बिना सोचे समझे काट डालता हूँ और मेरे लिए दोनों चीजें बराबर है। एंड देन फिर क्या होना था, जज साहब की फटी गांड और उन्होंने हेनरी की जेल की ग्रांट। तो एक चीज मैंने नोटिस की कि भाई साहब जितने भी अमेरिका के सीरियल किलर है वो काफी ज्यादा विचित्र है। चलो आज की वीडियो हो गई है खत्म। नई वीडियो को आने में थोड़े दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन वीडियो आएगी जरूर। तो चलो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मेरे प्रिय मिलते हैं अगली जबरदस्त वीडियो में।